पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी। मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं लोकतंत्र में बदलाव के लिए वोट करूंगी। विकास और फिरोज खान के पोते को हम घुमा देंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। और जब जेल के अंदर से सरकार चल रही है तो समझते जेल के अंदर वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है। पहले फोन करके पूछना पड़ता था जी गोली चलाएं, आज फोन करके बताते हैं कि 10 मार दिए। मेरे को लगता है कि युवा आना चाहिए। युवा प्रधानमंत्री युवा नहीं है क्या? 55 साल का युवा आना चाहिए जिसकी 4 साल बाद पेंशन हाफ टिकट हो जाएगी। और जो बेरोजगार है, मुझे लग रहा है इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस आ जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री या बीजेपी का क्लेम है कि 400 पार इस बार है। नहीं, ये तो सिर्फ मीडिया में दिखाया जा रहा है 400 पार। धरातल पे जाए, मैं कई सीटों पे जहाँ इलेक्शन हो रहा है पर्सनली कैंपेनिंग कर रही हूँ तो लोग वोट करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। और आपने देखा होगा जैसे कि 2 चरण का मतदान हो गया है तो जो बीजेपी का वोट परसेंटेज था बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। नहीं, वो तो सभी का डाउन गया, वो बीजेपी का स्पेशल थोड़ी, सबका गया। लेकिन 400 पार वाले जो कह रहे हैं उनका तो परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। जब 400 पार आना है तो फिर परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। इसके अकॉर्डिंग मेरा पर्सनल एनालाइज है कि कहीं ना कहीं बहुत इस टाइम बुरा दौर से चल रही है बीजेपी के, जो इस टाइम चल रही है वोटिंग, मतलब जो भी चल रही है सीटें आ रही है। बाकी आगे के फेज में देखते हैं क्या होता है। यानी आपका कहना है कि अगर 400 पार का उत्साह जनता में होता तो वोट परसेंट बढ़ना चाहिए था। वोट परसेंट बढ़ती और पब्लिक भारी 400 पार के लिए बहुत भारी भीड़ निकलती घरों से, जो दिखाई नहीं दे रही है। मैं अपने जीवन के इतिहास में पहली बार इतनी ठंडी वोटिंग और ठंडी इलेक्शन देख रही हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो इस बार का जो माहौल है वो एक तरफा हमारे साथ है, इंडिया अलायंस या गठबंधन कहीं दिख ही नहीं रहा है। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ टीवी पे देख रहे हैं शायद, इसलिए ऐसा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद ग्राउंड पे अगर जाते और देखते, जनता से बात करते तब पता चलता। प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात कहते हैं, लोगों को मन की बात सुने। अब तो ग्राउंड पे जा रहे हैं ना, अब तो चुनावी रैली कर रहे हैं लगातार। तो इसलिए रैली करने लगे कि उनको दो चरण के बाद उनको समझ में आ गया कि हवा का रुख अंदरूनी तरीके से कुछ और है, ऊपर में कुछ और। क्योंकि ऊपर में मीडिया है, मीडिया लिमिटेड टाइप है, लिमिटेड मीडिया दिखा दे रही है। नहीं, मोदी जी का आ रही सीट बीजेपी की आ रही है, मोदी जी की, तो मोदी जी तो खैर अभी फिर कोई और भी आ सकती है, तो बीजेपी की आ रही है। लेकिन मुझे पर्सनली मुझे लग रहा है कि जैसा माहौल था 2019 में और 2014 में बिल्कुल उसके अपोजिट हो गया है सब कुछ। अब वो माहौल नहीं है। आइए मैडम, आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? मोदी जी। मोदी जी। मैडम कह रही कि माहौल नहीं बन पा रहा है इस बार। बट आएंगे मोदी जी। क्यों, क्या वजह है आपको लगता है कि मोदी जी आएंगे? मोदी जी इसलिए आएंगे बिकॉज ही इज फेमस अमंग्स द मासेस बेसिकली, एंड जो इतना रिकॉग्नाइजेशन उन्होंने इंडिया को दिया है, आज कोई लीडर उनकी टक्कर में खड़ा हो ही नहीं सकता। नहीं, राहुल गांधी भी है, गठबंधन के कई युवा नेता हैं। बट सब फेल हो जाएंगे, सब फेल हो जाएंगे। देखिए, ये कहते हैं कि मोदी जी के मतलब अगेंस्ट में कोई नेता खड़ा नहीं हो सकता या उनकी बराबरी नहीं, तो ये बिल्कुल सर गलत है। बीजेपी ही के अंदर मैं दिखा दूंगी इतने सारे नेता हैं जो हमारे प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये बिल्कुल अगर हम कहते थे बिल्कुल डिनाई कर देते हैं कि किसको आप बेहतर, प्रधानमंत्री का कद का किसको मानते हैं आप? मैं बीजेपी ये कहते हैं कि मोदी जी के बेहतर कोई नहीं है। आप विपक्ष में देखिए ना, मैं ओपोजिशन की आई एम टॉकिंग अबाउट द ओपोजिशन। उनके बीजेपी के पक्ष के तो उनके साथ यही, विपक्ष में कौन है उनकी नहीं, टक्कर? ये पब्लिक बोलती है ना कि मोदी जी जैसा कोई नहीं है, तो फिर जैसा 140 करोड़ का आबादी भी फिर आप बताइए ना कौन है फिर? उनके ही अंदर में देखिए गडकरी जी हैं और बहुत सारे उनके पार्टी है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिशन लीडर। पोजीशन में बात करिए। पोजीशन में आ रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं केजरीवाल जी, ममता बनर्जी और भी काफी साउथ के जो चेहरे हैं। केजरीवाल तो जेल में है मैडम। वो जेल में लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड, देखिए ये पॉलिटिक्स है, जेल में है ठीक है, वो कभी तो बाहर आएंगे, ठीक है ना। अभी भी आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था तो कोई अभी उस पर फैसला आया नहीं है। आई होप कि कल वो छूट जाएंगे, ठीक है। और जब जेल के अंदर से सरकार चल रही है तो समझते जेल के अंदर वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है। परसों की बात बोलेंगे, ममता बनर्जी के साथ परसों जो हुआ था, सीबीआई ने जो छापा मारा था, तो सीबीआई भी गलत होगी। वो सीबीआई वो कहते हैं कि प्लांट किया है। मतलब एक चीज बताइए ना कि ममता बनर्जी, आप कह रहे हैं ममता बनर्जी इस देश का प्रधानमंत्री बनना है क्या? बताइए कौन है प्रधानमंत्री बनना है? या राहुल या फिर केजरीवाल है जो जेल में बैठ के सरकार चला रहा है। तो केजरीवाल जी, मतलब लालू यादव जी ने भी एक बार जेल गए थे तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। मतलब जिनको गुरु मानते हैं केजरीवाल। जेल वाला ही पसंद क्यों है आपको? बताइए ना। मुझे जेल वाला पसंद नहीं है, मुझे डेवलपमेंट की जो बात करता है वो पसंद है। लेकिन एक्चुअल में मोदी जी कर ही रहे हैं। आज इतना वर्ल्ड में इंडिया का नाम है, नोबडी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इंडिया बेसिकली। तो वो किसकी वजह से है? पूरे दुनिया में डंका बजा हुआ है। मुझे लगता है कि हमारा देश, सुनिए, भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा डंका रहा है। वो किसी मोदी जी या किसी और नेता की वजह से नहीं रहा है, ठीक है। मोदी जी की वजह से डंका रहा होगा, मैं ऐसा मान भी लूं 1%। तो क्या 70 साल पहले हमारे देश में जो 70 साल से आज तक इंदिरा के जमाने में भी था, तो ऐसा नहीं कि इंदिरा जी के जमाने में नहीं था डंका। इंदिरा गांधी जी भारतीयों की एक अलग खासियत है जिसकी वजह से हर देश, जब हम नए आजाद, पहले भी भारत एक विकसित मतलब इफेक्टिव कंट्री रहा है।
डेफिनेटली रही है, बट आप खुद देखो ना, आज आप हर चीज में देखो मोदी जी ने इतनी डेवलपमेंट करी है। हाँ, जो एक गलत मतलब जो एक बीजेपी की प्रॉब्लम है वो ये है कि वो बिजनेस क्लास को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है जो उनको देनी चाहिए। बेसिकली दे हैव टू थिंक फॉर द बिजनेस क्लास ऑल्सो, जो बहुत सफर कर रही है बिजनेस क्लास। ये हम चाहेंगे कि मतलब अगर मोदी जी आते हैं तो उनको अब बिजनेस क्लास की तरफ ध्यान देना चाहिए, बट अदरवाइज डेवलपमेंट वाइज या आप अगर एक याद चीज देख लो, इवन जो बाहर के लीडर्स है मतलब दे प्रेज अ लॉट अबाउट मोदी जी एंड दे से दैट नो वन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ मोदी जी। सो मोदी जी दुनिया के नेता उनके गुणगान, पैर पकड़ रहे हैं मोदी जी के, देखिए, पैर छू रहे हैं। ये मोदी जी के खासियत से ज्यादा ये भारत और भारतवासी होने का बड़ा खासियत है। पूरी दुनिया में लैंड ऑफ बुद्धा, जैनिज्म सब कुछ यहाँ है, तो यहाँ के लोगों का एक है कि चलो वहाँ से आए। वो तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल इफेक्ट मोदी जी का जो है, दुनिया में गुणगान हो रहा है। मोदी जी जरा अपने देश की महंगाई पे भी ध्यान दे, देश में कितनी गरीब मोदी जी तो सब जगह ही बेरोजगारी पे भी दे। इस टाइम हमारा यूथ है, हमें दुनिया का सबसे सुपर पावर बनना चाहिए। यूथ इतना बेरोजगार है, उसमें कौन बात करेगा? बेरोजगारी बढ़ गई है। वो तो मैं बोल ही रही हूँ, बिकॉज बिजनेस क्लास बेसिकली बिजनेस क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए नहीं वो सोच रहे जो उन्हें फिर बदल क्यों नहीं लेते? चॉइस बदल लीजिए अपनी। नहीं, चॉइस नहीं बदल सकते ना, बिकॉज जितना हमारे को बाहर की कंट्रीज में उन्होंने रिकग्नाइजेशन दी है तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। हाँ, बट मोदी जी मतलब अगर आप सच में आवाज जनता की मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो मैं यही चीज बोलूंगी, देन ही हैज टू लुक आफ्टर द बिजनेस क्लास एंड द पीपल ऑफ द मिडिल क्लास। राहुल गांधी में क्या दिक्कत है? वो भी तो यूथ है, यंग लीडर है। मतलब आई डोंट थिंक सो एनीथिंग लाइक ही सेज एनीथिंग प्रोडक्टिव और एनीथिंग। मतलब एक आप ये देखो ना कि एक बंदे का पर्सोना ऑरा स्पीक्स एंड मोदी जी को ऑरा स्पीक्स मतलब बोलता है। अगर वो कहीं में भी खड़े हो जाए वो दिखता है। लेकिन हर बात भी फैक्चुअल गलत बोलते हैं और लगता है वो बहुत क्रिएटिव तरीके सोची समझी गलत बोलते हैं। जैसे उनको अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि कांग्रेस आपकी संपत्ति हड़प जाए, तो मैं बता रही हूँ किताबों में जो मेरे पास एविडेंस है, नेहरू जी जब देश आजाद हुआ तो बहुत देश के अंदर गरीबी थी, तो उन्होंने 190 या 198 करोड़ रुपए समथिंग यही अमाउंट था जो उन्होंने देश में सरकार को डोनेट किया था। अभी मोदी जी बोलते कि कांग्रेस लूट रही थी, सुनिए, और आज के टाइम से 12,000 करोड़ रुपया है। तो कभी उस प्रधानमंत्री मंगल से बात करते हैं क्या? हम सुनिए 21वीं सदी के भारत में हम मंगल सूत्र शमशान और मोदी जी से दिक्कत क्या है आपको? मुझे दिक्कत नहीं है, मेरे को डेवलपमेंट की बात करिए। उन्होंने 10 साल आप ये देखो काशी में क्या इतना अच्छा टूरिज्म हो गया है, काशी को उन्होंने इतना रिकग्नाइजेशन है। मैडम ने कहा कि राहुल गांधी वो समझ सोच के बोलते हैं, तो मैडम आपको अगर एक्सरे कर दो जाए तो आपकी जाति मालूम बच जाएगी। एक्सरे आते तो हड्डी में फ्रैक्चर हुआ कहना है शरीर में कौन मालूम पड़ेगी। स्टोव तुका कोलाते चंतु है दुनिया के और वो तुका कैसे चला तो है। एक्सरे कर रहे हैं लोगों के, बताइए एक्सरे कर रहे हैं। सबके अपनी अपनी पसंद है। मेरा मानना सुनिए, मेरा मानना है लोकतंत्र प्रधानमंत्री हर हर मोदी घर घर मोदी जाति धर्म पर लोगों को बांट रहे हैं। मेरा मानना है सरकारें कोई भी आ जाए, मेरा देश बहुत सुरक्षित है। बगल में हमारे चाइना था, अभी मुझे सुरक्षा चाहिए। दुनिया में हमें डंका से मतलब नहीं, पहले पड़ोसी को ठीक करना। पड़ोस में हमारा चाइना हमारा नाक में दम कर दिया। आए दिन हमारे सेनाओं की मतलब शहादत हो रही है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हम दुनिया में कितना भी डंका पटा रहे, पहले हमें हमारे पड़ोसियों का साथ हमें अपना आप को सही करना पड़ेगा। तो लाइन पे उनकी औकात दिखा रखी है। चाइना क्यों नहीं कुछ कर पा रहा? चाइना बहुत कोशिश कर नहीं पा रहा ना, क्योंकि मोदी जी बैठे हैं। कश्मीर का टूरिज्म इतना अच्छा हो गया है। उनसे पैसे लेते चाइना से, साइन किया MOU हम चाहिए। बोले भाई, पड़ोसियों का भी इलाज कर दिया, सेना मजबूत कर दी। सुनिए, अग्निवीर की वजह से मेरा पर्सनल एनालिसिस है, अग्निवीर की वजह से गोरखा लोग है ना आज हमारे सेना में आने से कतरा रहे हैं। वो सोचते हैं साहब अग्निवीर वही इजराइल के अंदर वो है। अभी जब इजराइल के ऊपर वो आया तो हर घर के अंदर से एक अग्निवीर निकला, उसको मिल गई, उसको प्रैक्टिस मिल गई। अग्निवीर का मतलब क्या है? एक सैनिकों की संख्या बढ़ जाएगी। 2012 का मुद्दा है, 2012 की रिपोर्ट है। सिर्फ पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया थी, हमारी तरफ सिर्फ रशिया था। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ सिर्फ चीन है, पूरी दुनिया हमारी तरफ है। ये इंटरनेशनल लेवल का इनकी अभी थोड़ी समझ रहे। इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है कि किसकी पहले बोलने दो, एग्रेसिव नहीं हो जा, बोलने दो जरा। समझ एजुकेशन के बीच चिल्लाने से नहीं होता। हाँ बताइए, तो फिर चौपड़ का ये विजन का मैं क्यों उठाई? ठीक है ना, वो मैं कह रही हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल पॉलिटी में ना, इंटरनेशनल पॉलिसी में ये नहीं देखा जाता है कि आपका
फायदा किसे, इंटरनेशनल पॉलिसी में अभी ये दिखाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर डाल सकते हैं, तो इसलिए अभी लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। अभी उनको ये लग रहा है कि नहीं, इंडिया का यूथ है, एक्सपेंशन ज्यादा खर्चा होगा, जो भी होगा, तो अभी दुनिया चाहती है हमारे हाथ बढ़ाने के लिए, और ये उस टाइम में भी हो रहा है ना। सुनिए, अभी नहीं हो रहा है, पहले आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, जब से इकोनॉमी 11वें से 5वें पर आ गई है। लिबरलाइजेशन। सुनो देखिए पहले हमारी सुने बोले, मैं निकलने वाली हूँ, निकलिए ना आप, सुनकर फिर नहीं, बोल के मेरी बात सुने, कोई बोलने ही नहीं देना चाहता है। बोले मैडम, आपको माइक दे रखा है। लिबरलाइजेशन जो हमारे एलपीजी जब आई, एलपीजी का रिफॉर्म हुआ तो दुनिया की सारी कंपनियां हमारे जरा सुनिए, उस टाइम यह था कि मीडिया सेंट्रिक नहीं था, एक पक्ष नहीं दिखाता था, पहले पूरी पक्ष को दिखाता था। आज भी अगर ग्राउंड पे अगर किसी को दिखाना है तो आप जाके ना विजन का जरा मैगजीन पढ़े। ये बताइए दिक्कत कहाँ है? मुझे दिक्कत कुछ नहीं, हमारा लोकतंत्र में बदलाव चाहती हूँ। मुझे लगता है कि चाहे बीजेपी से या दूसरा कोई दिक्कत कुछ नहीं, लोकतंत्र में बदलाव होना चाहिए। लोकतंत्र में पता क्यों बदलाव चाहती है मैडम? जाना मत प्लीज। नहीं एक मिनट सुनिए, सुनो। ये कह रही है, सुनो, पहले हम कश्मीर में हमारा सैनिक जब पत्थर खाता था ना, तब लोकतंत्र सही था। 36 बिलियन, जब रक्षा मंत्री कहता था हमारे पास लड़ने के पैसे नहीं है, आज का रक्षा मंत्री कह रहा है 310 बिलियन डॉलर हमारे सैनिक पे खर्च हो रहे हैं। 34 बिलियन डॉलर। सब कुछ सुनो, आज हमारा रक्षा मंत्री बयान देता है कि भाई 20 देशों से 20 साल 20 देशों से 20 साल लगातार लड़वा लो, और पहले का था 20 दिन का बारूद नहीं है हमारे पास। ये कह रहे बदलाव चाहिए इनको, बदलाव की चाहिए, मैं बताता हूँ ना। फिर हमारा सैनिक पत्थर खाएगा, 370 हटेगी, फिर हमारा सैनिक पत्थर खाएगा। इनको ये बदलाव चाहिए। पहले हमारे रिजर्व होते थे 96 बिलियन डॉलर। अभी एक चीज बताता हूँ, 2014 में 96 बिलियन डॉलर रिजर्व थे, 9 बिलियन डॉलर IMF के थे, 1817 बिलियन डॉलर हमारे रिजर्व के अंदर पड़े हैं। बदलाव में ये सब हो जाएगा, फिर पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी। मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं लोकतंत्र में बदलाव के लिए वोट करूंगी। विकास और फिरोज खान के पोते को हम घुमा देंगे, ठीक है? लोकतांत्रिक चॉइस है उनकी, तो हमारी भी लोकतांत्रिक चॉइस है भाई। हम फिरोज खान के पोते को घुमा देंगे, फिर उसको इटली घुमा के ले जाएंगे, बैंकॉक में उसको मसाज कराएंगे। आप ऐसा मत कहिए ना, आप तथ्यों पर बात कीजिए। ओए है। फिरोज खान का बेटा, वो इटली, ये मुद्दा थोड़े ही चुनाव के विकास पर रहिए आप। लाओ, विकास पर बात कीजिए आप। विकास पे तो बात आपकी बात ठीक थी, हमने मान ली। विकास पे बात करता हूँ। देखो सुनो, विकास पे बात करता हूँ। IT सेक्टर पे 2013 की रिपोर्ट है, हमें पता ही नहीं था IT सेक्टर क्या है, ठीक है? IT सेक्टर के अंदर आज दुनिया के पहले नंबर पे हम खड़े हैं, ठीक है? जो एम्स की बात करते हैं ना, जो इधर बीमार जो लुचुंगे पड़ जाते हैं, समझ रहे हो? आज 7 एम्स से 24 एम्स तैयार बैठे हैं, जिसमें से 18 वर्किंग है। राहुल गांधी कह रहे 1 लाख रुपए महीना दूंगा महिलाओं को, साल में 1 लाख रुपए। राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी 1 लाख पता है किसे देगा? देखो, अभी कर्नाटक के अंदर सरकार बनी, 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिए, 200 करोड़ चर्च को दिए, 12% टैक्स हिंदू मंदिर पे लगा दिया। ये देगा राहुल गांधी 1 लाख रुपए। 5 मार्च 2014 को, छोड़ो 5 मार्च 2014 को, 5 दिन पहले आचार संहिता 5 दिन लगने से पहले इन्होंने 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दी थी। इनके बाप की जगह थी, VIP लाके क्यों दी थी इन्होंने कांग्रेस ने? 2014 में 5 मार्च 2014 को 123 संपत्ति क्यों दी थी इन्होंने? इनके बाप की जगह है। वो यार सरकार के निर्णय है वो सारी चीजें, लेकिन अब तो वो विकास पर जा रहे हैं ना मामले। सरकार के ऊपर ही तो बात चल रही है। सरकार का निर्णय नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे? सरकार के ऊपर बात चल रही है, सरकार का निर्णय नहीं देखेंगे तो और क्या देखेंगे सर? देखो, ये मुगल अपने वंशज छोड़ के गए हुए हैं, समझ रहे हो? ओए सर, मतलब एक बात बताओ, फिर वही बात कर दी। वही बात कर दी आपने। आप विकास पे बात नहीं कर रहे, आप तमाम मुद्दों पर घुमा रहे हैं। सर, एक मुगल कहाँ छोड़ के गए यार? गांधी परिवार का मुगल कैसे छोड़ दोगे आप? 8:30 बजे रात को 8:30 बजे की न्यूज है, दुनिया के दूसरे नंबर पे आज हम, सर रात को 8:30 बजे की न्यूज है, दूसरे नंबर पे हम आ चुके हैं सड़क पे। जो ये सड़कें तैयार हो रही है, नितिन गडकरी साहब 16 लेन के एक्सप्रेस वे, कतर का रिकॉर्ड आज, उसका रशिया का कल रिकॉर्ड तोड़ के आज हम दूसरे नंबर पे हो चुके हैं। पहला ना चाइना का है, दूसरा हमारा है। जो 2013 पे कभी नाम नहीं हुआ करता था भारत का, आज दूसरे नंबर पे तैयार बैठा है भारत। आपको पता है सर, 310 बिलियन डॉलर हमारी सेना पे खर्च हो रहा है। 30 बिलियन डॉलर भी खर्च नहीं हुआ करता था, 310 बिलियन डॉलर सेना ले रही है हमारा। आज इतना विकसित भारत हो गया, इतना कठिन, इतना कठोर बना दिया हमारे, चट्टान बना दिया है। चट्टान। जो
देखते थे ना वो नजरों से, जो कहता था अरे हम कश्मीर लेंगे। चाइना अभी भी सेना अतिक्रमण कर रहा है वो बॉर्डर पे, वो नहीं दिख रहा आपको? अरे बाबूजी अतिक्रमण कर रहा है, पहले अतिक्रमण में और अब के अतिक्रमण में जमीन और आसमान का फर्क है। पहले हमारा सैनिक पहले पूछता था फोन करके जी गोली चलाए, आज हमारा सैनिक कहता है जी गोली चला दी 10 मार दिए। हाँ जी, अंतर आ गया है। जी पहले फोन करके पूछना पड़ता था जी गोली चलाए, आज फोन करके बताते हैं कि 10 मार दिए, 12 मार दिए, 45 मार दिए, ये फर्क है। अग्निवीर से तो बहुत मायूस है लोगों से, अग्निवीर को लेकर गुस्सा है। सर देखो, जिसको नहीं पता ना वो गुस्सा है, जिसको पता है वो आज भी अग्निवीर में काम करने जा रहा है, समझ रहे हैं। और अग्निवीर से मैं कह रहा हूँ जैसे इजराइल में हुआ ना, हर घर में एक अग्निवीर निकला, ऐसे भारत में भी भगवान ना करे कभी